अक्सर सूर्य के चौथे भाव में होने की प्रशंसा करते हैं, खास तौर पर सरकार, लोक प्रशासन, राजनीति या स्थानीय नागरिक भूमिकाओं में शामिल लोगों के लिए। यह स्थिति आम तौर पर इन क्षेत्रों में करियर के लिए फायदेमंद होती है। हालांकि जब सूर्य चौथे भाव में मेष, सिंह, तुला या कुंभ राशि में होता है, तो यह बचपन 12 वर्ष की आयु तक के दौरान जैविक मां से पूर्ण भावनात्मक पोषण प्राप्त करने में चुनौतियों का संकेत दे सकता है। जीवन में बाद में भी मां के साथ संबंधों में सूक्ष्म संघर्ष, अविश्वास या भावनात्मक दूरी बनी रह सकती है, चाहे वह जैविक हो, दत्तक हो या सौतेली मां हो। इस स्थिति वाले व्यक्ति अहंकार प्रदर्शित कर सकते हैं, खासकर जब यातायात उल्लंघन या कानून के छोटे मोटे उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। वे प्रमुख लोगों का नाम लेते हैं, भले ही उनका उनसे कोई वास्तविक संबंध हो या न हो। यदि ये व्यक्ति बड़े संगठनों या संस्थानों में नेतृत्व की भूमिका में है, तो वे अक्सर निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, हालांकि यह हमेशा उनके कार्यों में परिलक्षित नहीं होता है। जब कन्या या मकर राशि चौथे भाव में होती है, तो उनकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकता है, जिससे संभावित रूप से औपचारिक पूछताछ या जांच हो सकती है। इस स्थिति वाले कुछ व्यक्ति राजनीतिक नेताओं, राष्ट्रपतियों या उच्च पदस्थ अधिकारियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्मान और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, खासकर अगर मंगल छठे, 9वें या 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो या बृहस्पति दूसरे, 5वें, 7वें या 10वें भाव में हो। वे अक्सर सामुदायिक कल्याण पहलों जैसे आश्रय, स्कूल, औषधालय या छोटे पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना में भाग लेते हैं। हालांकि वे इन कारणों में अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये व्यक्ति चापलूसी करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और अक्सर अपने अधीनस्थों से भी ऐसा ही व्यवहार की अपेक्षा करते हुए वरिष्ठों या सलाहकारों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो वे उन लोगों की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं जो उनकी चापलूसी नहीं करते हैं। वे अक्सर अपने बड़े हो चुके बच्चों को उनके पालन पोषण में किए गए त्यागों की याद दिलाते हैं, अक्सर अपनी उच्च अपेक्षाओं को सही ठहराने के लिए, न कि केवल यादें साझा करने के लिए। उन्हें अपने माता पिता या मातृपक्ष के रिश्तेदारों से संपत्ति या घर विरासत में मिलने की संभावना है। यदि कर्क या सिंह राशि चौथे भाव में है, तो उन्हें मातृपक्ष से कोई गोद ले सकता है या परिवार के उस पक्ष से उपहार या संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति आमतौर पर ईमानदार और सहायक मित्र होते हैं और आमतौर पर घरेलू मदद पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। हालांकि अगर वे कर्मचारियों या घरेलू कामगारों की सहायता करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, तो वे उन्हें एहसान की याद दिलाते हैं और बदले में स्वीकृति या वफादारी की उम्मीद करते हैं।